अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुनुगुड़ा में TRS ने दर्ज की शानदार जीत। TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। मुनुगुड़ा में हार से बीजेपी उम्मीदवार कोमटी राजगोपाल रेड्डी सख्ते में काउंटिंग के छठे राउंड से ही काउंटिंग सेंटर छोड़कर चले गए थे। वोटों की गिनती में देरी से अपडेट करने पर मुनुगुड़ा में सहाफियों ने भी किया एहतजाज। बंडी संजय तो वही मिनिस्टर जगदीश रेड्डी ने भी जाहिर किया था एतराज। शानदार जीत के बाद KTR ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनुगुड़ा की आवाम का अदा किया शुक्रिया, बीजेपी पर लगाए संगीन इल्जाम। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी को मिला प्रशांत भूषण का साथ। कल में होगा तेलंगाना की यात्रा का इख्तिताम। और हैदराबाद में बढ़ती जा रही है फहाशी। शमशाबाद में एक और मुजरा पार्टी का SOT ने किया पर्दाफाश। 50 से ज्यादा गिरफ्तार। और पेश खबरों की तफसील। सुबह से ही आज तेलंगाना भर की आवाम मुनुगुड़ा हल्का असेंबली के नतायज जानने के लिए बेताब थी। उनका इंतजार खत्म हुआ। मुनुगुड़ा हल्के के इलेक्शन में बीजेपी से कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार TRS ने यह सीट जीत ली है। जबरदस्त चुनावी कैंपेनिंग, रैलियों में एक दूसरे पर संगीन इल्जाम, ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश करने के बाद आखिरकार मुनुगुड़ा की सीट पर TRS ने कब्जा जमा लिया है। TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके और 10,000 से ज्यादा वोट के बड़े फर्क से जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार कोमटी राजगोपाल रेड्डी ने 90,000 से ज्यादा वोट, कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी स्रवंती ने 21,000 से ज्यादा वोट, तो वहीं BSP उम्मीदवार A शंकराचार्य ने 3,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। तेलंगाना के हल्के असेंबली मुनुगुड़ा में 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती चोटुपल, नारायणपुर, मुनुगुड़ा, चंदूर, मरीगुड़ा मंडल में शुरू हुई। आज जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, वैसे ही पूरे तेलंगाना की निगाहें इस सीट के नतायज पर टिकी हुई थी। सुबह से जैसे ही गिनती का आगाज हुआ, तब से ही हंगामा देखा गया। वोटों की सुस्त रफ्तारी से गिनती के बाद जैसे जैसे राउंड के नतायज सामने आते जा रहे थे, वैसे वैसे लोगों में तजस्सुस भी बढ़ता जा रहा था। शुरुआत से ही TRS और बीजेपी के दरमियान कांटे की टक्कर देखी गई। शुरुआत में जहां बीजेपी ने वोटों की सुस्त रफ्तार काउंटिंग पर एतराज जाहिर किया, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के एतराज को ये कहते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि वोटों की काउंटिंग यानी गिनती इत्मीनान बख्श अंदाज से हो रही है। पहले ही राउंड में जहां TRS ने लीड ली, तो वहीं दूसरे और तीसरे राउंड में बीजेपी ने TRS को पीछे छोड़ते हुए लीड बना ली थी। दूसरे और तीसरे राउंड में बीजेपी की जानिब से लीड लिए जाने के बाद तजस्सुस बढ़ता गया। ताहम उसके बाद बाकी के तमाम राउंड्स में बीजेपी लीड नहीं कर पाई। हालांकि TRS से वो महज 4-500 वोटों का फर्क बनाती रही, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान ये फैसला कर पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा। इस दरमियान जब 6 राउंड हो गए, तब बीजेपी के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया और वो वहां से जाते हुए नजर आए। ऐसे में जहां उन्होंने चोटुपल से आने वाले नतायज को खुद के लिए झटका करार दिया, तो वहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली है। కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉన్నారా అంటే ఒకటి చౌటుపల్లి మండలంలో నేను అనుకున్న మెజార్టీ రాలేదు. 4 రౌండ్లు అయిపోయేసరికి 300 TRS ఉంది. చౌటుపల్లి మండలంలో చౌటుపల్లి రూరల్లో నారాయణపూర్ గ్రామంలో కొంచెం
బీజేపీ మెజార్టీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అక్కడ రాలేదు. पांचवें और छठे राउंड के बाद मुसलसल सबकत बनाए हुए टीआरएस के नतायज जब सामने आए तो टीआरएस कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ी। वहीं तेलंगाना भवन में टीआरएस कारकुनों की बड़ी तादाद जश्न मनाती हुई नजर आई। बहरहाल मनुगुड़े में टीआरएस की जीत ने जहां रियासत में केसीआर को नई सियासी ताकत दी है तो वहीं बीजेपी से मिली कांटे की टक्कर ने रियासत में नई अपोजिशन के उभरने के इशारे भी दिए हैं। मनुगुड़ा हल्के के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के अभी 4 या 5 राउंड हुए ही थे कि इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों ने ये कहते हुए एहतजाज शुरू कर दिया कि उन्हें सही मालूमात या वक्त पर मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। मीडिया नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इंतहाई बरहम मीडिया नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि काउंटिंग के 4 राउंड मुकम्मल होने तक उनको तफसीलात फराहम ही नहीं की गई। मनुगुड़ा में पार्टी की शानदार जीत के बाद तेलंगाना भवन में आईटी मिनिस्टर केटीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनुगुड़ा की आवाम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद मीडिया के सामने जाहिर करते हुए इलेक्शन में बीजेपी पर बड़े पैमाने पर रकम की तकसीम का संगीन इल्जाम भी लगाया। 2018 సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత వచ్చిన 3 ఉప ఎన్నికల్లో కూడా హుజూర్ నగర్, నాగార్జున సాగర్, తర్వాత మునుగోడు ఈ 3 ఉప ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను గెలిపించి నల్లగొండ గడ్డ మీద మొట్టమొదటిసారి 12కి 12 సీట్లను టీఆర్ఎస్ కు కట్టబెట్టినందుకు హృదయపూర్వకంగా ఈ కొత్త చరిత్ర లిఖించినందుకు నల్లగొండ జిల్లా ప్రజానీకానికి, నల్లగొండ జిల్లా చైతన్యానికి మేమందరం కూడా శిరస్సు వంచి, నల్లగొండ చైతన్యానికి, నల్లగొండ ప్రజానీకానికి శిరస్సు వంచి ప్రణమిల్లుతున్నాం, శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఈ ఎన్నికల్లో పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు, రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉండవు, ఆత్మహత్యలు మాత్రమే ఉంటాయని చెప్తారు। ఈ ఎన్నికల్లో జరిగింది అదే। బలవంతపు ఉప ఎన్నికను అహంకారంతో, డబ్బు మదంతో, రాజకీయంగా కళ్ళు నెత్తికెక్కి పొగరుతో ఈ ఎన్నికను తెలంగాణ ప్రజల మీద, మునుగోడు ప్రజల మీద రుద్దింది ఢిల్లీ బాసులు అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ। వాళ్ళిద్దరి అహంకారానికి చెంపపెట్టు లాంటి తీర్పునిచ్చిన మునుగోడు చైతన్యానికి మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మునుగోడు ప్రజల ఆత్మగౌరవం మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ బావుటాను ఎగరవేసినందుకు మేమందరం కూడా సంతోషపడతా ఉన్నాం। ఈ రుద్దిన ఎన్నికను, ఆ రుద్దిన వాళ్ళకే మీరు గుద్దిన గుద్దుడుతో చక్కెర వచ్చిందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఎన్నికల్లో ఇక్కడ కనబడ్డ ముఖం భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి రాజగోపాల్ రెడ్డి కావచ్చు, కానీ దాని వెనుక ఉండి ఆడిచ్చింది, కీలుబొమ్మల ఆట ఆడిచ్చింది, వెనక ఉండి నడిపిన నాటకం అంతా నడిపింది అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ అనే విషయం తెలంగాణ ప్రజలకు సుస్పష్టంగా తెలుసు। నాయకత్వం, ఢిల్లీ నాయకత్వం, గల్లీ నాయకత్వం, బీజేపీ మొట్టమొదటిసారిగా మాకున్న సమాచారం ప్రకారం, మాకున్న రిపోర్టు ప్రకారం 100 కోట్ల రూపాయలు, 1-2 కాదు, మొట్టమొదటిసారి ఢిల్లీ నుంచి డబ్బుల సంచులు 100 కోట్ల రూపాయలు ఈ అభ్యర్థి అడ్డదారుల్లోనైనా ఈయనను గెలిపియాలే, డబ్బుతో, మద్యంతో, అధికార మదంతో కొని పారేయాలి మునుగోడు ఓటర్ననే ఒక అసాధారణమైన పరిస్థితిని సృష్టించి ఎన్నికను డబ్బుమయం చేసి, ఎన్నికను ధనమయం చేసి జనం గొంతుని నొక్కాలనే ప్రయత్నం భారతీయ జనతా పార్టీ బలంగా చేసింది। ఈరోజు నేను ఒకటే మీ అందరిని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా, ఎన్నిక ప్రక్రియ ప్రారంభమైన మరుక్షణమే డబ్బులతో, కోటి రూపాయలతో దొరికింది భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ఆయన అనుచరుడు చొప్పరి వేణు, కరీంనగర్ కార్పొరేటర్ భర్త చొప్పరి వేణు, ఆయన దొరికిన
కోటి రూపాయలతో దొరికిన ఉదంతం ఇదిగో మీ కళ్ళ ముందు మీరే పత్రికల్లో రాసినారు, ఇది క్లియర్గా మీకు కనబడుతున్నది. नहीं, हर इलेक्शन अहम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन अहम है. नहीं, सुन तो लीजिए. कोई इलेक्शन आम नहीं होता है, कोई खास नहीं होता है. ये भी एक इलेक्शन थी, बाई इलेक्शन थी. इसमें हमने पूरा जितना हमने कोशिश करना था कर लिया हमने, और जो जनता का आशीर्वाद हमें मिला, बहुत खुश है हम. थैंक यू. देखिए, सिंपल बात है, पहले तो हमारी रिकग्निशन आने दीजिए. पता नहीं कौन दबा के रखा है ऊपर दिल्ली में. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो रिकग्निशन हमें देना है, अभी तक उन्होंने दिया नहीं. जब रिकग्निशन मिलेगा, जब नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा, बाद में जाके तय करेंगे कि क्या करना है. मनुगुरु में टीआरएस पार्टी की शानदार जीत पर खुशी का इजहार करते हुए गोशा महर पार्टी वर्कर्स के हमरा नंदू बिलाल ने आतिशबाजी की और मिठाई तकसीम करते हुए इस जीत की सभी को मुबारकबाद दी. जय तेलंगाना. मुनुगोड़ की जीत जनता की जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये केसीआर साहब के कार्य की जीत है. भारतीय जनता पार्टी ने कितने भी चिचोरेपने किए, 100 करोड़ रुपए खर्चे किए, हजारों करोड़ का टेंडर दिए राजगोपाल रेड्डी को, फिर भी हार गए. इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दांव, कोई भी खेल तेलंगाना में चलने वाला नहीं है. आने वाला हर चुनाव टीआरएस जीतेंगी, बीआरएस जीतेंगी. आने वाले जनरल इलेक्शन में भी हम कम से कम 100 सीट जीतेंगे. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी सुधर जाइए. चिचोरेपने फालतू हरकत बंद कर दिए. मंडी संजय जी, आपसे जितना करना था आप करे, कितने उठा पटक चिल्लर ड्रामा करे, पर आखिर जनता ने टीआरएस को जिताया है. मैं मुंडोड़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ, तेलंगाना की जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने टीआरएस को भारी बहुमत से जिताया. जय तेलंगाना, जय केसीआर. आदिलाबाद जिला सदर और एमएलए जोगू रमना ने ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से जीतने पर मनुगुरु की आवाम का शुक्रिया अदा किया. गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर इतवार की शाम एमएलए की क़यादत में मुकामी अम्बेडकर चौक पर जश्न मनाया गया. इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने मिलकर एमएलए के साथ डांस भी किया. म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, टीआरएस पार्टी स्टेट लीडर व उर्दू भवन के सदर अतहरुल्ला, टीआरएस टाउन सेक्रेटरी अशरफ और दीगर इस मौके पर मौजूद थे. యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా వ్యాపించిందో టీఆర్ఎస్ పార్టీ, అట్లనే ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా మునుగోడు తోటే మొదలుపెట్టి యావత్ భారతదేశం అంతా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యాపిస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క బీజం మరి ఈరోజు మునుగోడులో నాటడం జరిగింది. మునుగోడు తోటి ప్రారంభమైతే ఎట్లయితే సిద్దిపేటలో ప్రారంభమైన టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రమంతా అవతరించిందో, అదే రకంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ రేపు భారతదేశమంతా కూడా వ్యాపింపజేయడానికి ఈరోజు మునుగోడు ప్రజలు తీర్చిచ్చారు. तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है. इस दरमियान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जिला संगारेड्डी में पैदल यात्रा करते हुए लोगों से मुलाकात भी की. तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है. यात्रा कल्चरल कमेटी के चेयरमैन भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राहुल गांधी तेलंगाना की सकाफत से बहुत मुतासिर है. इस यात्रा को ज़बरदस्त अवामी रद्दअमल मिल रहा है. राहुल गांधी तमाम तबकात के अवाम के मसाइल से वाकफियत हासिल कर रहे हैं. भट्टी विक्रमार्का ने जोर देते हुए कहा कि इस यात्रा में ज़ईफ़ अफराद, छोटे बच्चे, किसान, डॉक्टर्स, मजदूर, बल्दिया के सफाई वर्कर्स और नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं. इस यात्रा पर अवामी रद्दअमल में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब तेलंगाना में भी इस यात्रा पर नाकाबिल यकीन अवामी रद्दअमल मिल रहा है. राहुल गांधी महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले 7 नवंबर को यानी कल तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के जुक्कल में एक बड़े जलसे-आम से खिताब करेंगे, क्योंकि इसी दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में खत्म होने वाली है. भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी. इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने 10 स्पेशल कमेटी बनाई है. यात्रा के मौके पर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से जगह जगह स्टेज बनाते हुए इस यात्रा का इस्तकबाल किया जा रहा है. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का. जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें.
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद मजलिस के टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद ने शहर मुस्तकिर के वार्ड नंबर 21 में मजलिस के वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नज़ीर अहमद ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहेगी। उन्होंने वार्ड नंबर 21 की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो किसी भी ज़रूरत, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और दिगर स्कीमात से इस्तेफादा के लिए मजलिस के दफ्तर से रुजू कर सकते हैं। नज़ीर अहमद ने इस बात का भी दावा किया कि बाज़ ज़राए के मुताबिक वार्ड 21 में दरमियानी अफराद की जानिब से शादी मुबारक स्कीम से रकम दिलाने के नाम पर 10 ता 15 हज़ार रकम की वसूली की जा रही है, जो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। इस मौके पर पार्टी कायदीन, काउंसलर्स, वार्ड सदूर और दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत से आज क्रांति नगर वार्ड नंबर 21 में पार्टी ऑफिस का इनाग्रेशन किया गया, जिसके जिम्मेदार लतीफ़ साहब सदर और मोहतरमा आबिद साहब हैं और हमारे यूनुस साहब सरपरस्त हैं। पार्टी ऑफिस इनाग्रेशन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, हर वार्ड में इंशाअल्लाह हर वार्ड में 1 से लेके 150 तक हम हर वार्ड के अंदर जाकर पार्टी ऑफिस इनाग्रेशन करेंगे और चैनिंग प्रोग्राम इंशाअल्लाह यहाँ से चालू होंगे। अब ये वार्ड नंबर 21 में आज पार्टी ऑफिस इनाग्रेशन होने के बाद अवाम से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वार्ड नंबर 21 के जो लोग हैं अपने अपने मसले मसाइल जैसा कि कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और बीड़ी कार्मिकों और वीडियो पेंशन, आसरा पेंशन, जो भी कुछ काम है यहाँ पार्टी ऑफिस के अंदर लतीफ़ साहब और हमारे आबिद भाई मौजूद रहते हैं। आप लोग आके अपने काम को जो भी काम है अपना आप आके बताइए। और आदिलाबाद के अंदर 5 काउंसलर और 1 ऑप्शन मेंबर म्यूनसिपालिटी के अंदर है। कुछ भी काम है आप आइए बेझिझक, हम इंशाल्लाह काम करने के लिए तैयार है आपका और काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले हालात वक्त जो भी है देखा जाएंगे, मगर अभी तो आप अपने अपने काम को यहाँ लेके आइए पार्टी ऑफिस के अंदर, हम करने के लिए तैयार हैं। और मुझे पब्लिक के जरिए, अवाम के जरिए एक इत्तला मिली है, शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के लिए यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये गरीबों का खून चूसा जा रहा है। और हम यहाँ पार्टी ऑफिस डालने का मकसद यही है, यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे फ्री काम किया जाएगा। जो भी काम है अपने आइए, आप लेके आइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। और कुछ भी मसले मसाइल है, पार्टी 24 आवर्स चालू रहता, आप कभी भी आके यहाँ पे अपने दरख्वास्त दर्ज करा सकते हैं। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल कमेटी का इंतखाब अमल में आया है। इस मौके पर CITU के जिला कन्वेनर को कन्वेनर चंद्रशेखर रविंदर को मंडल कमेटी के कन्वेनर MD खलील की क़यादत में मुंतखब किया गया। तमाम शोबों में कारकुनों के मसाइल पर लड़ने के लिए 9 मुंतखब अरकान पर जोर दिया गया। इस दौरान म्यूनसिपल RP लीडरों ने आंगनबाड़ी में दोपहर के खाने में शिरकत की। बांसवाड़ा కేంద్రంలో బాన్స్వాడకు సంబంధించి పట్టణ మండల మహాసభ CITU మహాసభ జరిగింది। ఈ మహాసభకు అంగన్వాడీ, ఆశా, మధ్యాహ్న భోజనము, మున్సిపల్ IKP అట్లాగే బీడీ రంగాలకు సంబంధించిన కార్మికులు హాజరయ్యారు। ఈ అందరి కార్మికుల సమక్షంలో కమిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఈ కమిటీకి కన్వీనర్ గా MD ఖలీల్ ఉంటాడు। ఈ కమిటీ ఎన్నికలో జిల్లా నాయకులు రవీందర్తో పాటు చంద్రశేఖర్ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ రాబోయే 2 ఏళ్లకు ఇక్కడ జరిగే అన్ని వర్గాల కార్మికుల సమస్యల మీద ఈ కమిటీ నిజాయితీ నిబద్ధతను పనిచేస్తుందని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం। CITU జిల్లా కమిటీ జరగక ముందు ఈ కమిటీ జరుగుతున్నది కాబట్టి మిగతా మండలాల్లో కూడా ఇట్లాంటి CITU మండల కమిటీలు అన్ని కూడా పూర్తి చేసుకొని ఈ నెల 15న జిల్లా కమిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కమిటీ జిల్లా మహాసభలను కూడా విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం। जमीयत उलमा आरमूर मंडल के जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस जलसे की सदारत हाफिज़ पीर शबीर अहमद सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हैदराबाद ने की, जबकि निगरानी हज़रत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन मज़ाहिरी इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया आरमूर ने अंजाम दी।
इस जलसे में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने नात नबी समात फरमाई। मुकर्रिर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब उस्ताद दारुल उलूम हैदराबाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर सीरत क्विज़ में हिस्सा लेकर कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को अव्वल, दुअम और सुअम, इसके अलावा दीगर तरगीबी इनामात सदर जलसे के हाथों से तकसीम किए गए। सदर जलसा हाफिज़ पीर शबीर साहब ने खुशी का इजहार किया और पीर खलीक अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा ने जमीयत उलमा आरमूर की मेहनतों को सराहा और आवाम, उलमा, हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। आदिलाबाद के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में आज इतवार को आर्या, वैस्या, दुल्हा और दुल्हन के तारुफी स्टेज प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। एमएलए जोगू रमना प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। कम्युनिटी के नुमाइंदों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज्योति की रोशनी से प्रोग्राम का आगाज हुआ। समाज के नुमाइंदों के साथ मिलकर दुआ की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए जोगू रमना ने दुल्हा और दुल्हन के लिए एक बड़े पैमाने पर तारुफी प्लेटफॉर्म कायम करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। తప్పకుండా మరొకసారి కూడా ఆ విషయాన్ని దృష్టికి తీసుకుపోతామని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి ఇప్పుడు కాబోయేటటువంటి వధువులు భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు తనగా ఉండాలని వారు ముందు నూరేళ్ళు మరి మంచి ఆరోగ్యంతో సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను। జై హింద్, జై భారత్। आदिलाबाद जिला एसपी उदय कुमार रेड्डी की हिदायत पर आदिलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर आदिलाबाद के ऑटो, ट्रैक्टर के अलावा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर ड्राइवर्स के साथ ट्रैफिक उसूल व ज़वाबित से मुताल्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में टाउन के 600 ड्राइवरों ने हिस्सा लेते हुए इसे कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में आदिलाबाद के डीएसपी वी अमिंदर और आरटीओ अफसर श्रीनिवास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि हर मुसाफिर को चाहिए कि वो सड़क पर सफ़र करते वक्त अपने ख़ानदान के अफराद को जहन में रखें और शराब के नशे में हरगिज़ गाड़ी ना चलाएं। इस बेदारी कॉन्फ्रेंस में शहर के ऑटो ड्राइवर्स, मालगाड़ियों के ड्राइवर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर्स, यूनियन कायदीन और 2 पहिया गाड़ियों के ड्राइवर्स ने शिरकत की। సపోజ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ కనుక యాక్సిడెంట్ అయితే, నేను మన ఆర్టీసీ డిఎం గారు వచ్చింది, వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు 87 లక్షలు ఇచ్చిరంట, అంటే వాళ్ళు ఆర్టీసీ డిపాజిట్ కట్టింది। ఇప్పుడు సపోజ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ కనుక ఏదైనా డెత్ అయితే ఆయనకు వచ్చే 1 lakh 1.5 lakh శాలరీస్ కనుక పోతే నువ్వు ఆటో అమ్మాలా, ఇల్లు అమ్మాలా, మొత్తం అమ్మాలా। అంటే మనం ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, లైసెన్స్ లేకుండా బండి నడపడము, లైసెన్స్ లేని వాళ్ళకు బండి ఇవ్వడము, ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకోకూడదు। అంటే ఈ పని చేయకపోవడం వల్ల మనం కొన్ని లక్షలు కట్టాల్సి వస్తుంది। కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే हैदराबाद में एक और मुजरा पार्टी का पर्दाफाश हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद ने कल रात कार्रवाई करते हुए 4 किन्नरों समेत 52 अफराद को गिरफ्तार किया है। शमशाबाद एसओटी ने कल हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात यहाँ 4 जनकों यानी हिजड़ों समेत 52 अफराद को गिरफ्तार करके एक मुजरा पार्टी का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 4 खंजर, 5 हुक्के और 49 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस की जानिब से जारी एक प्रेस नोट में बताया गया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर एसओटी शमशाबाद ने इतवार की अलसबा
3 बजे शहर के मज़ाफ़ात नारकोडा गांव में वाक़े सलीम फार्म हाउस पर छापा मारा और 52 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 4 ज़नक़े भी शामिल हैं जो मुजरा पार्टी में शरीक थे। यह फार्म हाउस मैलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन के एक साबिक रोडी शीटर बाबा खान का बताया जाता है, जिसने हाल ही में अपनी रोडी शीट बंद होने पर अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के लिए मुजरा पार्टी का एहतमाम किया था। आखिर में हेडलाइन पर डालते हैं एक और नजर। मुनुगुड़ा में टीआरएस ने दर्ज की शानदार जीत। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। मुनुगुड़ा में हार से बीजेपी उम्मीदवार कोमटी राजगोपाल रेड्डी सख्ते में काउंटिंग के छठे राउंड से ही काउंटिंग सेंटर छोड़कर चले गए थे। वोटों की गिनती में देरी से अपडेट करने पर मुनुगुड़ा में सहाफियों ने भी किया एहतजाज। बंडी संजय तो वही मिनिस्टर जगदीश रेड्डी ने भी जाहिर किया था एतराज। शानदार जीत के बाद केटीआर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनुगुड़ा की आवाम का अदा किया शुक्रिया, बीजेपी पर लगाए संगीन इल्जाम। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी को मिला प्रशांत भूषण का साथ। कल में होगा तेलंगाना की यात्रा का इख्तिताम। और हैदराबाद में बढ़ती जा रही है फहाशी। शमशाबाद में एक और मुजरा पार्टी का एसओटी ने किया पर्दाफाश। 50 से ज्यादा गिरफ्तार। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।